हमारे देश में जब भी कोई बड़ा बदलाव होने को होता है, कोई बड़ी योजना शुरू होती है, तो उसका सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा फायदा भ्रष्टाचारियों को होता है। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करते हैं, मोटी कमाई कर लेते हैं, पेट भर जाता है, तब वह फायदा आम लोगों के पास पहुंचता है। ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश से आया है। आज के समय में एथेनॉल को लेकर पूरे देश में बड़े व्यापक लेवल पर चर्चा हो रही है। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि एथेनॉल सही है या गलत है। एथेनॉल से माइलेज कम हो रहा है, गडकरी जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूरे देश में जो है इसको लेकर नाराजगी है। कुछ हद तक सरकार सेटिस्फाइड भी हो रही है अपनी बात को समझाने में। यदि एथेनॉल का यूज हम लोग करेंगे तो अन्य देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी, पेट्रोल का खपत कम होगा, कॉस्ट कम पड़ेगा, कुछ सस्ता होगा और हम लोग आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे। मोदी जी का सपना भी है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। विश्व गुरु का सपना भी देख रहे हैं, लेकिन इथेनॉल के नाम पर मध्य प्रदेश में 1200 करोड़ का, लगभग 1200 करोड़ का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। असल में हुआ ये है कि भारत सरकार एथेनॉल प्लांट को चावल सब्सिडी पर देती है ताकि एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाया जा सके, ताकि E20, E10 जो एथेनॉल का नाम सुन रहे हैं, पेट्रोल में 20%, 10% एथेनॉल वो आसानी से मिल सके और भारत देश हमारा जो है इस मामले में आत्मनिर्भर हो सके। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि भारत सरकार कह रही है कि FCI जो 4000 से 4100 में अपने यहाँ चावल तैयार करती है। कैसे करती है आपको पता होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार धान खरीदती है आप लोगों से, फिर उससे चावल बनाती है। तो 1 क्विंटल धान से लगभग 60-70 किलो चावल बनता है और पैकेजिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन सब मिला करके FCI को जो चावल है लगभग 4000 से 4100 का पड़ता है। भारत सरकार कहती है कि एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाना है, तो जो भी एथेनॉल प्लांट हैं इन प्लांटों को ये चावल कम प्राइस पर यानी सब्सिडी के साथ दिया जाए। इसलिए दिया जाए ताकि एथेनॉल का उत्पादन थोड़ा ज्यादा हो और लोग इसको करने में इंटरेस्ट ले। ध्यान रहे ये चावल गरीबों का है, ये चावल छोटे छोटे बच्चों का है, कुपोषितों का है जिनको ये दिया जाता है। लेकिन सरकार कहती है कि चलो भाई कुछ चावल हमारे पास एक्स्ट्रा बच ही जाते हैं, तो उस चावल को हम क्या करते हैं कि एथेनॉल प्लांट को सब्सिडी पर कितने में, तो 2300 से 2400 के रेट में हम दे देते हैं ताकि ये लोग एथेनॉल का उत्पादन करेंगे। यहाँ तक कुछ हद तक बात सही है कि चलो भाई एथेनॉल का उत्पादन करना चाहते हो, आत्मनिर्भर बनना चाहते हो तो ठीक है। लेकिन हो क्या रहा था, मध्य प्रदेश में जो जांच हो रही है और उसमें पाया जा रहा है कि FCI से जो ट्रक लोडेड चावल निकलते थे इस रेट पर ये इथेनॉल प्लांट तो जाते ही नहीं थे। ये प्राइवेट मिलरों को जाते थे, मार्केट में जाते थे और सब बेच दिए जाते थे 2300-2400 का खरीद कर 2800-2900, 3000, 3500 तक, ताकि सरकार से कम रेट पर रहेगा तो कोई खरीद लेगा। ये भी जांच में पाया जा रहा है कि कुछ तो प्लांट वाले भी अपने यहाँ एथेनॉल न बना करके सीधे चावल को ले करके और प्राइवेट मिलरों को बेच देते थे। इससे उनको तुरंत इमीडिएट प्रॉफिट हो जाता था। 1200 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, न्यूज में आज के समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने बीजेपी को घेरा है और जवाब मांगा है कि सिर्फ एक राज्य में आपके एक राज्य में इस तरह का भ्रष्टाचार है तो इस पर आप जवाब दीजिए और किस तरफ हमारा देश जा रहा है। ठीक है, अब ये चीजें तो समझ में आ रही है। 2300 के रेट पर 1-2, 10-20 क्विंटल का ये घोटाला नहीं हुआ है, 50 लाख क्विंटल चावल का घोटाला है। और ये तो मध्य प्रदेश में जांच में पकड़ा गया है
उसके बाद एसआईटी गठित हो गई है, चोरी पकड़ी गई तो जांच बैठी, कार्रवाई होगी ही, कुछ ना कुछ होती ही है। लेकिन हमारे देश में घटना घट जाने के बाद कार्रवाई होती है। एफसीआई को ये भी पता नहीं चलता था कि जब यहाँ से माल निकला तो प्लांट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, प्लांट उसका उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस एफसीआई का काम था कि ट्रक निकाल दे। बाद में पता चला कि 2-3 ट्रकें तो अपने जगह पर पहुंच ही नहीं पाई, और वहीं से ये मामला जो है जांच के दायरे में, शक के दायरे में आता गया। अब यहाँ पर ये आप सभी को देखना है कि जो पावर प्लांट है एथेनॉल, ये तो मध्य प्रदेश की बातें हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 36 एथेनॉल प्लांट है, जिसमें लगभग 12 जो है राइस एथेनॉल पावर प्लांट है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में जब जांच पकड़ा गया तब तो ये पता चला अन्य राज्यों में भी ये चीज हो सकती है, बड़े लेवल पर हो रही होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारी व्यवस्था कैसी कि जब कोई बड़ी घटना हो जा रही है तब लोगों को पता चल रहा है। जब बड़े बड़े बिल्डिंगों में, कोचिंगों में, होटलों में आग लग जाता है तब जाकर के वहाँ के लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जांच बैठती है, कई तरह के लोगों का नाम आता है। ऐसे ऐसे जांच सुनने को मिलते हैं जिस जांच को हम लोग जानते भी नहीं हैं। रिजल्ट क्या आता है उसके बारे में कब पता चलेगा, कितने दिन बाद आरोपी को सजा मिलेगी, इसकी जानकारी तो हम सभी को होती ही नहीं है। तो आप इस बड़े महा घोटाले को लेकर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि आज के समय हमारे देश में अगर देखा जाए तो हर जगह भ्रष्टाचार की बू आ रही है, बड़े लेवल पर हो या छोटे लेवल पर हो, और इसके लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।